कब से कर रहे हो काम? मुझे तकरीबन हो गए 6 साल हो गए। बच्चों के साथ ये फेल कर चुके हो? 2। वो भी नाबालिग थे? नहीं। अच्छा, वो बालक थे। कितनी उम्र थी उसकी? उसकी उम्र थी 19 साल। दुल्हा दुकान पे है था मेरे। को कहा कि हाँ तुझे मोटरसाइकिल पे झूला तो मैं घुमाने फिराने चले। अच्छा, फिर उसके साथ जाके महली में उसे शोर डाला शो। ऐसा ये मेरे चाचा हैं तो मैं इनके पास जाकर बैठता ये प्लान ये था कि वो ज्यादती करेगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं करूंगा तो वो बनाएगा, ताकि हम बच्चे के साथ ज्यादती करते हो इसकी वीडियो बना के बेचते। इस वक्त हमारे साथ मुतासिरा फैमिली मौजूद है। इनफैक्ट मैं फैमिली कहूँ या वो बच्चा कहूँ सबसे पहले, क्योंकि मैं उस बच्चे की जानिब जाऊँगी जिसके साथ ये सफाके ढाई गई। वो बच्चा मौजूद है। मैं सबसे पहले अपने प्रोग्राम में बताते चलूँ कि ये बच्चा यतीम है। इसके वालिद दुनिया में नहीं है। सिंगल मदर हैं जो बच्चों को लेकर चल रही हैं, उनकी देखभाल कर रही हैं। और 3 बहन भाइयों में अब्दुल्ला छोटा था, यानी माँ का लाडला और राज दुलारा था। अब्दुल्ला के साथ उस दिन क्या हुआ, अब्दुल्ला कैसे बाहर निकला, वो लोग कौन थे, प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले अब्दुल्ला से बात करते हैं। अब्दुल्ला, कितनी एज है आपकी? 12 साल। 12 साल। स्कूल जाते हो? जी। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन? मैं घर से टिक्के लेने निकला था, इस दुकान पे गया था। टिक्के वाले लड़के ने ना अपने दूसरे दोस्त को। टिक्के वाला लड़का कौन था? शहजाद। क्या वो कोई कबाब वगैरह लगाते थे, स्टॉल था? अच्छा, फिर? मैं उससे टिक्के लेने गया था, उसने अपने दूसरे दोस्त को फोन किया था। अच्छा। और उसने अपने दोस्त को दुकान पे बुलाया था। उसके दूसरे दोस्त ने मुझे बोला था भाई और चर्बी देने का। चर्बी? जी। चर्बी किस लिए? चर्बी वो ना फैक्ट्री में देते हैं। अच्छा। चर्बी देने चले, मैं चर्बी देने गया हूँ। और अच्छा। उसके साथ पीछे टिक्के वाला भी आ गया, शहजाद। अच्छा। और फिर ये मुझे ना ले गया उधर। मैंने बोला इधर किधर जा रहा? कहते हैं भाई इधर मंडी वाले रास्ते से। एक उधर पठानों वाली चुगी थी, उधर मुझे वीरान जगह थी कोई, उधर गाल में मुझे ले गए थे। फिर उन्होंने मुझे मेरे से। खुल के बताओ, परेशान ना हो, खुल के बताओ। फिर बताओ क्या हुआ? फिर मारा आपको? मारा नहीं, फिर? गालियाँ दी थी। गालियां देते रहे? क्यों? कोई पैसे मांग रहे थे आपसे? नहीं। तो क्या कर रहे थे? मैंने अपने कजन को, मेरे कजन को जानते, मैंने बोला मैं अपने कजन को बताऊं। नहीं तो आपको गालियां क्यों दे रहे थे? आप उनकी हेल्प कर रहे थे ना, चर्बी देने गए थे उनके साथ मिलके। मैंने बोला भाई मुझे घर उतार के आओ। तो मुझे गालियां दी। मैंने बोला मैं भाई को बताऊंगा। फिर वो गालियां दे रहे थे। क्यों? क्या कहते थे? ऐसा कुछ चीज मांगते थे आपसे? कोई पैसे मांगते थे आपसे? नहीं थी मांगी उसने। तो फिर ऐसे तो कोई किसी को गालियां नहीं देता ना अब्दुल्ला बेटा। उन्होंने मेरे से तो आगे से मेरा टाइम ज़्यादा हो गया था। मेरे अंकल, मेरे पापा और मेरे 2 कजन आ गए थे। तो मेरी तलाश में मैं रोने लग पड़ा था। तो इन्होंने मेरी आवाज़ सुन के ये आए तो शहजाद और अब्दुर्रहमान शलवारें उठा के भाग गए थे वहां से? अच्छा, तो आपको जब वो लेके जा रहे थे तो आपने उस वक्त नहीं उनको कहा कि मैंने घर जाना? बोल रहे हैं। फिर कहते हैं नहीं आगे से। पहले भी कभी उन्होंने कहा है आपको कि हमारे साथ कहीं चलो? पहले भी एक दफा लेके गए थे ऐसे ही? जी। यही सब करने के लिए? आपने घर में बताया था किसी को? नहीं बताया था। क्यों? मुझे घर से मार पड़ती है। घर से मार पड़ती? ये उन्होंने डराया था आपको या सच्ची में आपको कोई डर लगता है? डराया था। उन्होंने डराया था? क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने बोला था गाने बताना। फिर आपने नहीं बताया? अभी ये आपको दूसरी बार लेके गए थे? जी। अच्छा, तो यही 2 लोग होते थे या और भी कोई होता था? यही 2 लोग होते थे। नाज़रीन, बच्चा है, मासूम है, खिलता हुआ फूल है जिसे मसलने की कोशिश की गई। कहीं ना कहीं अगर शायद बर वक्त सब लोग ना पहुंचे तो शायद आज ही हमारे दरमियान में मौजूद नहीं होता। इंसान नुमा हैवान लोग, इनका कोई भरोसा नहीं होता। यहाँ पर चूंकि जिनकी मुद्दत में ये FIR दर्ज हुई वो इसके फुफा लगते हैं रिश्ते में, क्योंकि बच्चा यतीम है और जो गार्डियंस हैं उन्होंने इस सारे मामले को टैकल किया। अभी तक उन्हीं से बात करते हैं। ये आपका रिश्ते में भतीजा लगता है? नहीं, मेरा ये
बीवी का ना भतीजा है। अच्छा, आपकी वाइफ का भतीजा है। मेरी वाइफ का। अच्छा, ये उस दिन आप भी स्पॉट पे पहुंचे थे? मैं इनके घर था। अच्छा। ये टिके लेने गया घर से। अच्छा। तो जब ये वापस नहीं आया, काफी देर गुजर गई, तो उसकी माँ परेशान हो गई। साथ मेरा बेटा भी था और मेरा भतीजा भी इनके घर बैठे थे। अच्छा। तो जब हम उसको परेशानी हुई तो उसने मुझे कहा, भाईजान अब्दुल्ला नहीं आया घर। तो मैंने इसके बड़े भाई को भेजा, यार उसको तलाश करके लाओ। वो भी गया, बच्चा तलाश करता रहा। लेकिन उसने आके बताया हमें, वो टिक्के वाला जो है ना, जिसके पास टिक्के लेने गया, वो गया इधर से। नाज़रीन, अहले इलाका की गुफ्तगू तो आपने सुनी, क्योंकि अहले इलाका पहले से ही बहुत परेशान थे। ये मुलजिमान कहीं ना कहीं क्रिमिनल एक्टिविटी में बहुत ज्यादा मुलव्वस पाए जाते थे। अब चूंकि पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है, इनके होशरुबा इंकशाफात, इन मुलजिमान ने इस सफाकत हैवानियत कैसे ढाई, वो तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन साथ ही हमारा प्रोग्राम, आज का ये प्रोग्राम उन माँ बाप के लिए बहुत जरूरी है जिनके बच्चे अभी मासूम हैं और उनको वो घरों से बाहर भेजते हैं, खा तालीम की गर्ज से, खा किसी चीज को लेने की गर्ज से। उनके लिए कहीं ना कहीं अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। आज के इस प्रोग्राम में देखिए मौजूद हैं, और वो सफाक दरिंदा से खास यहाँ पर पुलिस ने चूंकि पकड़ लिए हैं। इन्होंने ये इतना बड़ा सानिया, मैं तो सानिया कहूंगी क्योंकि गुनाह भी है, ये इन्होंने क्यों कर किया, उस मासूम बच्चे की जिंदगी क्यों तबाह की, इन लोगों का एम क्या है, क्या पहले भी कई जिंदगियां गुल कर चुके हैं, ये इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है भाई? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। मोहम्मद शहजादी। क्या नाम है? मोहम्मद शहजादी। ऊंचा बोलो। मोहम्मद शहजादी। मोहम्मद शहजादी आइया। तुम्हारा क्या नाम है भाई? अब्दुर्रहमान। आगे आओ। हाँ, क्या नाम है? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान। अच्छा जी, पहले तो मैं तुम्हारी तरफ से मैं बाद में आती हूँ। क्या करते क्या हो? मैं बारबेक्यू का काम करता हूँ। बारबेक्यू का काम करते हैं। उम्र क्या है? 23 साल। 23 साल। कब से कर रहे हो काम? मुझे तकरीबन हो गए 6 साल हो गए। बारबेक्यू का काम करते हो। अच्छा, शादीशुदा? अच्छा, अब दूसरे काम की तरफ आ जाओ। लोगों की जिंदगियां कब से तबाह कर रहे हो? क्योंकि जाहिर है जिनके बच्चों की जिंदगी तबाह करोगे तो वो पूरा घर ही तबाह होगा ना। कब से तबाह कर रहे हो? हैं? 7 मंथ हो। 7 मंथ से। कितने बच्चों के साथ ये फेल कर चुके हो? 2 खानदान। कौन कौन से? एक अब्दुल्ला और एक खाला की बेटी। क्या किया था? वो भी नाबालिग थी? नहीं। अच्छा, वो बालक थी। कितनी उम्र थी उसकी? उसकी उम्र थी 19 साल। अच्छा, वहाँ दिल नहीं भरा था एक मासूम बच्चा जिसका बाप भी सर पे नहीं था, उसकी जिंदगी को तबाह करने चल पड़े? बस गलती होगी। क्या गलती होगी? अच्छा, पहली बार लेके कैसे गए थे अब्दुल्ला को? अब्दुल्ला दुकान पे है था मैं। कितनी देर पहले? 3 दिन पहले। थोड़ा ऊंचा बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रही। ये तो अभी की बात है ना, उससे पहले, क्योंकि 2 बार ले जा चुके हो। जी 7 मंथ पहले। मैंने 7 मंथ हो गया दुकान रखे हुए इधर। अच्छा, 7 मंथ में अब्दुल्ला को कितनी बार ले जा चुके हो? पहले एक दफा लेके गया था। क्या कह कर लेके गए थे? क्या वो तुम्हें घुमाने फिराने चले। अच्छा, फिर उसके साथ उधर जाके हवेली में तो उसे शोर नहीं डाला? वो बच्चा था, मासूम था। नहीं। हैं? ऐसा हो नहीं सकता। शोर नहीं डाला उसने? डाला शो। फिर नॉर्मल कैसे किया उसे? फिर लाया और हमारे साथ चला गया उधर हवेली में, और हमने उसके साथ जाते की। असल मकसद क्या था? हमारा मिशन था कि हम बच्चे के साथ ज्यादती करते और इसकी वीडियो बना के बेचते। ये वीडियो बेचनी थी? जी। ये सीखा कहाँ से था सारा? ये प्लान कैसे बनाया था? जो कसूर वाकया हुआ था वो बच्ची के साथ। बच्ची के साथ हुआ था या पहले बच्चों के साथ भी हुआ था? बच्चों के साथ हुआ था। अच्छा, वहां से देखा था? जी। वहां से प्लान किया था? जी। अच्छा, कितने पैसे कमाने थे इसमें? बहुत ज्यादा। कोई मिला था आगे जिसको बेचनी थी? नहीं। फिर कहाँ बेचनी थी? हैं? कहाँ बेचनी थी? बस लोगों के आगे भेजनी थी। अच्छा, लोगों को बेचनी थी। सही। तो इसलिए ये काम कर रहे थे? जी। जिस बच्ची का हवाला दे रहे हो कसूर वाक़े के, उसके मुलजिम का पता है क्या हाल हुआ उसका? क्या हुआ? फांसी हो गई है। फिर भी नहीं कोई ख्याल आया? हैं? सजा का नहीं पता चला? पता चला। फिर भी ये सब किया? ये अनजान बने हुए थे उस वक्त? ये पैसों की हवस थी? पैसों की हवस। पैसों की हवस थी। रातों रात
पैसे कमाने का शौक था, हम्म तो डालू में ये वीडियो भी बिकेगी, तो इसलिए ये सब किया। इसलिए सब। डॉलर कितने का पता है? 134 रुपये का। इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी लूज है, लेकिन चलो जितनी है वो तुम बहुत शातिर बन रहे थे उस पर। अच्छा, फिर बच्चे को पहली बार कैसे कह के लेके गए, क्या कहा बच्चे को? बच्चे को कहा कि हाँ तुझे मोटरसाइकिल पे झूला, अच्छा। और मेरे साथ चला गया। वहां जाके क्या कहा? वहाँ जाके बोला कि मेरे साथ करो, और बच्चे के साथ। डर नहीं लगा बच्चा घर जाके सबको बताएगा? डर नहीं लगा? क्यों क्यों नहीं लगा? बच्चे को कैसे मना किया कि घर ना बताए? आखिर वो बच्चा था। कोई लालच दिया उसे? क्या किया? पैसों का लालच दिया। कितने पैसे 500 दिए थे? नहीं। नहीं दिए। अच्छा भाई, तुम भी इसके साथ शामिल हो? जी हैं? जी। कितने अरसे से? मैं वो नहीं, जब से इन्होंने ये दुकान बनाई है मैं बस उनके साथ होता हूँ, एक बार ही। एक बार? जी। क्यों भाई, ये एक बार है? इधर आ जाओ जरा। एक बार है ये? 2 बार। आगे आओ ना, आगे आओ। ये कितने बार है? 2 बार। 2 बार हैं? हाफिजा कमजोर है क्या? जी। कितनी बार? 2 बार। काम क्या करते हो? हम चर्बी मुर्गे वालों से लेकर साबुन वाले कारखानों में देते हैं। साबुन वाले या तेल वाले? साबुन वाले। तेल वाले भी? मैम साबुन वाले में देते हैं। अच्छा, अभी तुम्हारा साबुन और तेल निकल आएगा जब पुलिस इंटेरोगेशन अपनी कंप्लीट करेगी। फिर इनके साथ कैसे शामिल हुए? इनके साथ शामिल ऐसा ये मेरे चाचा हैं तो मैं इनके पास जाकर बैठता। ये चचा है तुम्हारे? जी। तुम सगे भतीजे हो इसके? हम चाचा पुत्र यही लगते हैं। रिश्ते में? जी। रिश्तेदार हो आपस में? अच्छा, फिर बस यही से। अब्दुल्ला के साथ तुम लोगों ने जितना बड़ा ये गुनाह किया है, जितनी बड़ी सजा, मेरे ख्याल है इसकी जितनी सजा तुम लोगों को मिले कम है। इस प्लान में कैसे शामिल हुए भाई, ये पूछ रही हूँ। हमारा प्लान ये था कि वो ज्यादती करेगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं करूंगा तो वो बनाएगा। अच्छा, और इस पे अमल किया प्लान पे? अभी शुरू कर रहे थे हैं? जी। अच्छा, कितने अरसे से ये सारा काम चल रहा था? कोई नहीं, ये जब से दुकान डाली है इन्होंने। कितने अरसे से? 7 माह से। 7 माह से। उस दिन अब्दुल्ला को क्या कह के लेके गए थे दोबारा? उसे बता के गए थे? मैं? हाँ। मुझे नहीं पता इन्होंने कुछ क्या हुआ था। तुम साथ नहीं थे? मैं साथ में था। तुमने कुछ नहीं किया था? किया था। क्या किया था? क्या किया था? ज्यादती की थी। इससे आगे का क्या प्लान है? इससे आगे का ये प्लान है कि हम कानों से हाथ लगा के तौबा करेंगे, अल्लाह पाक से माफी मांगेंगे। हम आगे से आपकी इबादत करेंगे, ऐसे काम नहीं करेंगे, हमें माफी दे दे। तो जिस बच्चे की जिंदगी तबाह हो गई है वो भी हमें माफी दे दे, हम उससे माफी मांगते हैं। चलो, कानून तुम्हें छोड़ेगा तो फिर ही ना, अल्लाह की बारगाह में तो माफी मांगते रहना। वो तो अब अल्लाह तुम्हें किस तरह से सजा देता है। हाँ भाई, तेरा क्या प्लान आगे? कानों के हाथ लगा के माफी मांगते हैं हम यहाँ से भी, और उनसे भी माफी मांगते हैं। छोटे से जिसके साथ ज्यादती की है हम माफी मांगते हैं उनसे। माफी मांगने से उसकी जिंदगी ठीक हो जाएगी? उनके खानदान पे लगा दाग वो मिट जाएगा? तुम लोगों को सजा पूरी होनी चाहिए। तुम लोगों की माफी जो है ना, वो अब कानून कबूल करता है या नहीं करता, ये तो अदालत का काम है। लेकिन शायद किसी आम इंसान के या उस बच्चे के घर वालों के बस में होता है, या कानून के जो लोग यहाँ पर वैसे सिविल में खड़े होते हैं इनके बस में होता, तो शायद तुम लोगों के साथ भी इमरान वाला हाल ही होता। लेकिन तो अदालत का काम है कि तुम लोगों को क्या सजा देती है, और वो अल्लाह की लाठी भी आवाज है। अव्वल तो यहाँ से नहीं बच सकते, और अगर शायद कभी जिंदगी ने मौका दिया यहाँ से बचे तो उस लाठी से जरूर डरना। नाज़रीन, ये वो सफाक मुल्जिमान हैं जिन्होंने मासूम अब्दुल्ला को, हंसते खेलते हुए बच्चे को ऐसे मुरझा के रख दिया कि शायद वो अब 100 बार सोचे, 100 बार डरे, या उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग अपने बच्चों को बाहर निकालते हुए 100 बार सोचें कि शायद कोई और अब्दुल्ला ही ना बन जाए। ये बर्बरियत ढाई तो गई। हमारा कानून तैयार भी होता है सजा देने के लिए, लेकिन कहाँ कमी रह जाती है? अदालतें भी सजा सुना देती हैं, ये लोग फिर परवान क्यों चढ़ते हैं? इन लोगों को शय कौन देता है? हकायक क्या हैं? और सबसे बड़ी बात कि कहाँ पर कमजोरी रहती है, वो आज
हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे कि शायद हमारे प्रोग्राम से कोई अमेंडमेंट हो सके, कोई तब्दीली आ सके, किसी बच्चे का मुस्तकबिल संवर सके, कोई और अब्दुल्ला ना बने। आज अपने प्रोग्राम के जरिए हम कोशिश करेंगे इस मैसेज की।